अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हो और हर बार नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपना टाइम थीम सर्च करने में वेस्ट करते हो, अब नहीं होगा। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट ओन वर्डप्रेस कस्टम थीम, वो भी स्टेप बाय स्टेप। हाय एवरीवन, माय नेम इज अरुण एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू क्रिएट कस्टम थीम। कस्टम थीम क्रिएट करने से पहले ये समझ लेते हैं आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। जब भी आप कोई प्रीमियम या रेडीमेड थीम यूज़ करते हो, इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी हमें बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती है, जिससे हमारी वेबसाइट हैवी हो जाती है और उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। कई बार हम अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डिज़ाइन चेंज नहीं कर सकते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तब जब आप उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करते हो गूगल पेज स्पीड पर। कस्टम थीम यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपकी वेबसाइट लाइट वेटेड होगी और स्पीड उसकी सही होगी। आपको पूरा कंट्रोल मिलेगा डिजाइन पर और उसके लेआउट पर। आप केवल वही कोड यूज करोगे जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। इन फ्यूचर अगर आप नया फीचर ऐड करते हो तो आप इजीली ऐड कर सकते हो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वेबसाइट को क्लाइंट के एग्जैक्ट नीड के अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब सवाल आता है कि कस्टम थीम बनाना शुरू कहाँ से करें। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कस्टम थीम का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन सी जरूरी फाइल्स हैं और उन फाइल्स को यूज करके हम अपनी पहली कस्टम थीम कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले। Welcome back guys. So let's create our first WordPress custom theme. Custom theme बनाने के लिए मैं यूज करूंगा लोकल होस्ट। अगर आपके पास सर्वर है तो आप डायरेक्ट वहां पर भी काम कर सकते हो। आपका सर्वर GoDaddy का हो सकता है, HostGator हो सकता है या फिर SiteGround हो सकता है, बट मैं अभी के लिए यूज करूंगा लोकल होस्ट। सबसे पहले मैं XAMPP को एक्टिवेट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेता हूँ। मेरे पास वर्डप्रेस पहले से ही डाउनलोडेड है तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। आप वर्डप्रेस का कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं कर लेता हूँ कॉपी, उसके बाद सी में ये हमारा XAMPP है, इसके अंदर htdocs और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं ब्राउजर पर। मैं चेक कर लेता हूँ लोकल होस्ट रनिंग है, तो यहाँ पर जाकर लोकल होस्ट और जो हमारा फोल्डर का नाम है वो वर्डप्रेस। लेकिन इससे पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसके लिए लोकल होस्ट और PHP MyAdmin यहाँ पर जाते हैं। डेटाबेस आप किसी भी नाम से बना सकते हो। लेट्स से कस्टम थीम मैं ये डेटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद हम रन करते हैं वर्डप्रेस को। जैसे आप वर्डप्रेस को रन करोगे कि इंस्टॉल होने के लिए पूछेगा, तो आप इसको कंटिन्यू करो। उसके बाद लेट्स गो। देन अब यहाँ पर डेटाबेस से रिलेटेड जो भी एक्सेस है वो हम यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले हमारा डेटाबेस का नेम, हमारे डेटाबेस का नेम है कस्टम थीम, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। उसके बाद यूजर नेम आपका हमेशा रूट रहता है अगर आप लोकल होस्ट के साथ काम करते हो, और पासवर्ड उसका हमेशा ब्लैंक रहता है। सबमिट, रन द इंस्टॉलेशन। उसके बाद ये 1 मिनट लेता है मैक्सिमम इंस्टॉल होने में। साइट का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, माई फर्स्ट कस्टम थीम। यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हो, एडमिन, और पासवर्ड आप कुछ भी रख सकते हो। तो मैं पासवर्ड यही यूज कर लेता हूँ। ईमेल आईडी यूज कर लेते हैं test@gmail.com। आप अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी यहाँ पर यूज कर सकते हो। इंस्टॉल वर्डप्रेस। उसके बाद हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। इसको कर लेते हैं लॉगिन। ये हमारी लॉगिन हो चुकी है, इसको मैं कर देता हूँ डिसमिस। अभी हमारे पास ये थीम बाय डिफॉल्ट ये थीम्स हैं। इसके बाद मैं वर्डप्रेस की सारी फाइल्स को एक एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यूज करता हूँ नेटबिंस। आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। ये एडिटर ओपन हुआ, उसके बाद मैं फाइल्स, न्यू प्रोजेक्ट, इसके बाद ये ऑप्शन नेक्स्ट ब्राउज करूंगा मैं XAMPP के अंदर, htdocs में वर्डप्रेस ओपन एंड फिनिश।
यहाँ पे मेरे पास वर्डप्रेस का सारा डेटा आ चुका है, लेकिन मेरा काम है थीम में, तो हम चलते थीम में। अब हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट थीम है, जहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप किसी भी थीम को कॉपी करके उसको रीनेम कर लो, या फिर आप यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करो जिस नाम से आप कस्टम थीम बनाना चाहते हो। लेट्स से माय कस्टम थीम, माय कस्टम थीम। ये हमारी थीम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर सबसे पहले क्रिएट करते हैं CSS का एक फोल्डर, CSS का फोल्डर। उसके बाद हम यूज करते हैं एक JS का फोल्डर, उसके बाद यूज करते हैं एक इमेज का फोल्डर, लेट्स से IMG। ये हमारे फोल्डर्स हैं। अभी ज्यादा फोल्डर्स हमें डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वही फोल्डर्स और वही कोड और वही फाइल्स यूज करेंगे जो रिक्वायर्ड है, एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं करेंगे। तो अब हम क्रिएट करेंगे कुछ फाइल्स। सबसे पहले हम यूज करते हैं index.php। अब इसको ब्लैंक रहने देते हैं। उसके बाद किसी थीम में हेडर होता है, header.php। नेक्स्ट फाइल हमारी footer.php। इसके बाद एक फाइल हमारी page.php, एक फाइल हमारी single.php, एक फाइल और क्रिएट कर लेते हैं sidebar.php। ये हमारी फोल्डर के स्टैंडर्ड है। इनके अलावा अभी हमें कोई फाइल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हम कोई भी बाय डिफॉल्ट कोड डालेंगे। फिलहाल के लिए कोई भी बाय डिफॉल्ट कोड, हेडर में कुछ भी डाल सकते हैं, फुटर में कुछ भी डाल सकते हैं, इंडेक्स में कुछ भी डाल सकते हैं। ये काम करेंगे हम चैट जीपीटी के थ्रू। तो हम चलते हैं चैट जीपीटी पर। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसका यूज मैं बताऊंगा कैसे होगा। चलते चैट जीपीटी पर। ये चैट जीपीटी है। अब यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं, एक प्रॉम्प्ट लिखना है इजी सा, और ये सारा का सारा फाइल स्ट्रक्चर, सारा कोड जो बाय डिफॉल्ट होगा वो हमें दे देगा। आई वॉन्ट टू क्रिएट माई कस्टम वर्डप्रेस थीम एंड विद नेम this one, let's see। okay, अभी हमने जो यूज किए हैं वो ये फाइल्स हैं। एक इंपॉर्टेंट फाइल हम स्किप कर गए, वो है style.css। style.css एक फाइल और यूज करेंगे, functions.php। let me check here, functions.php। इसको कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, paste and php। आई थिंक और फाइल्स की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। आप 404 यूज कर सकते हो। लेट्स क्रिएट कर लेते हैं। और इसके बाद एक ये भी यूज कर लेते हैं, screenshot.png। सॉरी, ये एक इमेज होती है, वो इमेज हम डाल लेंगे, वो बना देंगे इमेज। तो ये हमारी ऑलमोस्ट सारी फाइल्स हैं हमारे पास। हमें भी सर्च नहीं चाहिए, सर्च फॉर्म नहीं चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए। इसको यूज करेंगे। स्टाइल है, इंडेक्स हमारे पास है, फंक्शन, हेडर, फुटर, साइड बार ऑप्शनल है। साइड बार अभी के लिए एक यूज कर लेते हैं home.php, बट अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारी स्टाइल है, थीम का नाम इसने लिया, आप इसको जस्ट कॉपी करो। एंड जो हमारी स्टाइल है, सॉरी इसने कुछ गलत कर दिया, एक सेकेंड।
यहाँ से style.css रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। यहाँ पर ये कोड पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद चलते नेक्स्ट। ये हमारा इंडेक्स है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इंडेक्स में इसको पेस्ट कर देते हैं। सेव। इसके बाद ये हमारा हेडर, बाय डिफॉल्ट हेडर है, सो नो वरीज। इसको भी पेस्ट कर देते हैं हेडर में यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं footer.php। ये भी अभी कस्टम है, बाय डिफॉल्ट है, यूज कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेस्ट। नेक्स्ट जो हमारा है फंक्शन, इसको कॉपी कर लेते हैं और फंक्शन वाली फाइल में डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है CSS नहीं है अभी हमारे पास, ये भी नहीं है। दैट्स इट। अभी हम सब कुछ स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं कर रहे हैं। अभी इसने हमें एसेट्स के अंदर स्क्रिप्ट दी है, एसेट के अंदर स्टाइल दिया है। अगर आप किसी HTML टेम्पलेट को कन्वर्ट करोगे वर्डप्रेस में, तब आप ये फाइल्स यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। script.js, style.js, सॉरी style.css फोल्डर के अंदर बना सकते हैं, लेकिन अभी नीड नहीं है क्योंकि ये चीज हमारे पास अभी नहीं है। उसके बाद आप इसको सेव करो। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे देखते हैं माई कस्टम थीम। एक थीम क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे पास इसका थंबनेल डिस्प्ले नहीं हो रहा है। आप किसी भी इमेज को यूज कर सकते हो, उसका नाम screenshot.png रखना है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहीं से कोई एक स्क्रीनशॉट कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी एंड इन माई कस्टम थीम, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ये हमारा डिस्प्ले हो चुका है इमेज। आप इसको एक्टिवेट करो। हमारे पास कोई एरर नहीं आई है, इसका मतलब ये कि हमारी जो कस्टम थीम है परफेक्ट बनी है। अगर आप इसको ब्राउज करोगे एक नए टैब में, देखते हैं अब ये index.php को कॉल करेगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी होम पेज नहीं बनाया है। अगर आप यहाँ पर कोई एक पोस्ट क्रिएट करोगे, अभी हमारे पास हेलो वर्ल्ड है, तो एक सेकंड क्रिएट कर लेते हैं डेवलपर टेस्टिंग के नाम से। डेवलपर टेस्टिंग, इसको करते हैं, लेट्स से सेम वर्डिंग हम यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं पब्लिश। पब्लिश करने के बाद ये हमें सेकंड पोस्ट इसी पेज पर दिखाई देगी। ठीक है, डेवलपर टेस्टिंग हेलो वर्ल्ड, ये हमारी कस्टम थीम बनकर रेडी है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी साइट पर इंस्टॉल कर सकते हो और इस पर काम कर सकते हो। लेकिन अभी ये बाय डिफॉल्ट है। अगर आपके पास कोई HTML का टेम्पलेट है तो उसको इसमें यूज कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड फाइल्स हैं, लिमिटेड कोड है और कुछ नहीं है। अगर आप कोई भी HTML का टेम्पलेट है आपके पास, लेट्स से मेरे पास एक HTML का टेम्पलेट है, लेट मी ओपन। ये मेरे पास एक HTML का टेम्पलेट है। अब क्या करो, आप इस जो हेडर है इसको उठाकर हेडर में पेस्ट करो, जो फुटर है फुटर में पेस्ट करो। अब इसके बाद जो बॉडी बनी है, उसके बाद जो बॉडी बची है, उसके लिए आप या तो page.php यूज करो या फिर आप कोई कस्टम टेम्पलेट यूज करो। कस्टम टेम्पलेट कैसे बनता है उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो फिलहाल अभी ये कस्टम थीम रेडी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कस्टम थीम को यूज करके जो अभी HTML का टेम्पलेट दिखाया उसको यूज करेंगे और इस टेम्पलेट को हम कन्वर्ट करेंगे एलिमेंटर में। तो वो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कस्टम थीम बनाना सीख चुके होंगे, क्योंकि कस्टम थीम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हमने लिमिटेड चीज यूज की है। जब आप इस थीम को यूज करोगे, उसकी स्पीड भी चेक करोगे गूगल इनसाइट पर, इसकी स्पीड की जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत सही आएगी। आप कोई भी प्लगइन स्पीड का डाल देना और रॉकेट हो जाएगी, कम से कम वो 95 क्रॉस कर जाएगी डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर। तो मुझे उम्मीद है
कि आपने कस्टम थीम बनाना अच्छी तरह से सीखा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गाइस कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।